पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार भाई। भारतीय राजधानी दिल्ली के एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें भाई साहब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा फैसिलिटीज दी जा रही है। स्कूल है, हाँ जी, गवर्नमेंट का वो भी। अच्छा हाँ, वॉच करते हैं, देखते हैं भाई साहब, देखेंगे तभी कुछ पता लगेगा। कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. ये जो कोटेशन है ये आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त मैं हूँ रिठाला के सेक्टर 5 के राणा प्रताप राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय। इस स्कूल का इनॉग्रेशन 29 मई को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने किया था। उनके साथ शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे, यहाँ के विधायक मौजूद थे। तो इस स्कूल को लेकर के बहुत सुना था कि ये स्कूल बहुत अच्छा है। सरकारी स्कूल इतने अच्छे हों ये बहुत कम देखने को मिलता है, स्पेशली भारत में। तो आज चल के देखते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसे क्लासरूम्स हैं, बच्चों की क्या फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए, और इसके अलावा टीचर्स का क्या कहना है, टीचर्स कैसे हैं और कितने लैब्स हैं, कितनी जो भी स्कूल्स में मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो कैसे हैं। आइए मेरे साथ। स्कूल का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सोमवार को यानी 29 मई को सोमवार को स्कूल का इस भवन का एक्चुअली उद्घाटन किया गया। ये नया भवन है, पुराना भवन पीछे है जो अभी भी चल रहा है। वहाँ से धीरे धीरे बच्चे शिफ्ट किए जाएंगे और उसके बाद इस भवन में प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें चलना चाहिए लाइब्रेरी, क्योंकि किसी भी स्कूल के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो लाइब्रेरी होती है। नाउ वेलकम टू लाइब्रेरी। जैसे ही हम लाइब्रेरी के अंदर एंटर करते हैं वो किताबों की जो खुशबू होती है वो आपको आएगी। सेक्शंस बने हुए हैं यहाँ पर, इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पर। एसएसए कॉर्नर है ये। टीचर्स यहाँ पर हैं और बच्चे भी यहाँ पर हैं। कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ कॉमिक बुक्स भी पढ़ रहे हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो गर्ल्स, किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप सब? और अब ये आपका लास्ट ईयर है स्कूल का कहीं ना कहीं, तो अब ये आपको अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा कि हम क्यों जा रहे हैं। और हाँ, ये अफसोस थोड़ा और पहले अगर हो जाता। हाँ, अच्छा लगता है, फील बहुत अच्छा आ रहा है। फिर साथ में ये भी हो रहा है कि अब तो जाना ही है स्कूल से, बट बहुत अच्छा महसूस, बहुत अच्छा। अब ऐसा लग रहा है हम स्पेस, हाँ स्पेस है, अब क्राउड नहीं है इतना। क्लासरूम में पहले से काफ़ी अच्छे हो गए हैं, सारी क्लासेस बहुत अच्छी हो गई। जैसे कि सारी विंग क्लासेस 6 to 12 सारे अलमारी है और लिफ्ट भी है। वॉशरूम्स भी काफी अच्छे हो गए, पहले तो काफी गंदे रहते थे, अब तो काफी क्लीन है। अच्छा, वॉशरूम्स। बड़ी मजेदार लगाई लोगों ने। टीचर्स से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। हेलो मैम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? अमृत। अमृत, एज अ लाइब्रेरियन वर्किंग इन रिठाला स्कूल। अच्छा, ओके। तो ये जो लाइब्रेरी है ये कितनी डिफरेंट है पुराने स्कूल से, और नई बिल्डिंग है तो सारी की सारी डिफरेंट ही है। अभी बच्चों को हमने पहले क्या था, 2 साल जो कोरोना में निकले ना, बच्चों को मतलब खींचना बहुत मुश्किल हो रहा था। हमने उनको अट्रैक्ट इतना करा कि किताबों को, एक तो ओपन रैक, बिल्कुल जहाँ से उन्होंने जो कुछ पढ़ना है कुछ भी आप लो और उसको रीड करो। हमने सिर्फ उनको एक अट्रैक्ट करने के लिए, और अब हमें इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है डीओई के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, तो हम भी चाहते हैं बच्चे आए यहाँ अच्छे से पढ़े और टीचर भी मेहनत करने वाले हैं। और हमारे अकॉर्डिंग टू सर्कुलर बच्चे पास आउट स्टूडेंट भी आके अपनी बुक वगैरह इशू करा सकते हैं। ओके, ये इनके लिए एक अच्छा है, ये अच्छी आगे। बात हाँ है। जी, जैसे किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी करते हैं तो इनके लिए बुक्स अवेलेबल हैं, तो ये आसानी से अपने लिए कर सकते हैं। तो अभी ही एक लड़की बोल रही थी कि 12th है हमारा, हम चले जाएंगे, मिस करेंगे, पर लाइब्रेरी बुक इशू कराएंगे और पढ़ेंगे भी। माइथोलॉजी की बात करें, क्योंकि बच्चे हैं तो इनको स्टार्टिंग से ही भारत की संस्कृति के बारे में, धर्मों के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बाइबल भी मिलेगी
यहाँ पर आपको महाभारत भी मिलेगी जो कि बच्चे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको श्री रामदूत दिख रही है किताब। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये उर्दू बुक भी मिलेगी। ये हर टाइप की, हर मज़हब की कह सकते हैं कि बुक्स आपको यहाँ मिलेंगी, ताकि अगर बच्चों को किसी के बारे में, कोई मायतों के बारे में जानकारी लेनी है तो वो इन किताबों से ले सकते हैं। प्राइमरी सेक्शन का बच्चों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आपको यहाँ पर बहुत सारी पोएम जो होती हैं और जो बच्चों की बुक्स होती हैं, बाल कहानियाँ टाइप की, वो सब बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। उनका भी पूरा ख्याल रखा गया है। कंपटीशन के लिए, चूँकि अभी देखिए, अभी मैम ने बताया था कि भले ही ये 12th का बैच पास आउट हो जाए, पर उसके बाद अगर इन्हें किसी भी तरह की कोई भी बुक की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से आके इशू करा सकते हैं। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी बुक है, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू करके ये बुक है। तो किसी को भी अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, या कोई नॉलेज लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो इस तरीके की बुक्स से यहाँ पर आके ले सकते हैं। तो 3rd फ्लोर पे आपने लाइब्रेरी देखी, अब हम चल रहे हैं 2nd फ्लोर की तरफ, और 2nd फ्लोर पर चलकर देखते हैं कौन कौन सी लैब्स हैं, क्या क्या रूम्स हैं, क्लासरूम्स हैं। आइए आकर देखते हैं। इस पूरी बिल्डिंग में, ये जो न्यू बिल्डिंग है, इसमें 50 क्लासरूम्स। जी हाँ, 50 क्लासरूम्स, 10 लैब्स हैं, इंक्लूडिंग होम साइंस लैब, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, जो भी लैब्स होती हैं जनरली स्कूल में। इसके अलावा 2 लाइब्रेरीज हैं। इसके अलावा स्टाफ रूम, ऑफिस रूम, एक्टिविटी रूम, NSS रूम, बहुत सारे रूम्स हैं। सबसे पहले चलते हैं 250 लोगों की कैपेसिटी वाले इस ऑडिटोरियम में, जो मेरे ठीक पीछे है। जी हाँ, वहाँ पर आइए। यहाँ पर देखिए आप, ये पूरी चेयर्स लगाई गई हैं। 200 से 250 लोगों की कैपेसिटी बताई जा रही है यहाँ पर बैठने की। वहाँ पर अलग अलग आप देख सकते हैं सेक्शंस डिवाइड कर दिए हैं कि वहाँ पर स्टाफ होगा, उधर मीडिया होगा, उधर पेरेंट्स एंड SMC होंगे। सो इस हॉल को पूरे मल्टीपर्पज़ हॉल कहा जाता है, दैट इज़ MP हॉल, इसीलिए MP हॉल कहते हैं। और यहाँ पर ये दोनों पोडियम्स लगे हुए हैं। तो ये नाम हम अभी भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया कि ये नई बिल्डिंग है, अभी नया इनॉग्रेशन हुआ है इसका 29 मई को, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। इतना बड़ा सा स्टेज दे रखा है, यहाँ पर आप इवेंट्स कर सकते हैं, गेस्ट आएंगे जो भी इन फ्यूचर, वो सारे इवेंट्स यहाँ पर हो जाएंगे। डेकोरेशन कर रखी हुई है वॉल पे इस तरीके से, और वो जो दर्शक दीर्घा है वो हमने आपको दिखा ही दी। तो हम आगे बढ़ते हैं, 1st फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन 1st फ्लोर की तरफ बढ़े उससे पहले आपको ये दिखा देती हूँ, ये कुछ अनोखा नज़ारा है। अनोखा नज़ारा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि लिफ्ट की फैसिलिटी हो यहाँ पर। तो बच्चों के लिए लिफ्ट की फैसिलिटी भी है कि आप टीचर्स हों, बच्चे हों, 3rd फ्लोर तक आराम से लिफ्ट से आ जा सकते हैं। होम साइंस लैब में चलते हैं। यहाँ पर बच्चों की क्रिएटिविटी एक अलग लेवल की हमें देखने को मिलती है, और वैसा ही कुछ आपको इस लैब में दिखने वाला है, फील होने वाला है। जी हाँ, इस तरीके से कुछ होम साइंस लैब है। यहाँ पर देखिए, मैं लिखना सीख रही हूँ ताकि अपनी किस्मत खुद लिख सकूं। कितना अच्छा ये विचार है, और इस कोटेशन को इस तरह से लिख करके सजाया गया है। तो बहुत सारी सुराही, मटके, इनको डेकोरेट करके रखा गया है। ये बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम आते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम लोग कई बारी जब पढ़ रहे होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, पर इन फ्यूचर ये हमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड भी बनाते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी हमारी जनरेट हो सकती है अगर किसी को ये क्रिएटिविटी किसी की अच्छी है, तो इसका बिजनेस कर सकता है। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन हैं और इस तरीके से उनको बेचा जाता है। ये होम साइंस जो सब्जेक्ट है, ये बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? होम साइंस एक मल्टीपल तरीके से सब्जेक्ट है। इसमें आप टेक्सटाइल, कंज्यूमर एजुकेशन, फूड्स के बारे में काफ़ी नॉलेज ले पाते हैं बच्चे, जो कि हमारे घरेलू भी काम आते हैं जी। और अब यहाँ पर जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, बहुत अच्छा मिला है। पहले हमारी लैब छोटी थी, अब बच्चों के पास अलग से कुकिंग एरिया, प्रिपरेशन एरिया अलग है, वॉशिंग एरिया अलग है, तो बच्चे एक साथ अच्छे से प्रैक्टिकल्स कर पाएंगे। 50 तक के स्टूडेंट्स आराम से प्रैक्टिकल एक साथ कर सकते हैं इस लैब में। हाँ जी। ये जो डेकोरेशन है, ये जो सुराहियाँ, मटकी, सभी सब क्या बच्चों ने किया है? ये सब खुद बच्चों ने किया है। ये सारे जो बोर्ड डेकोरेशन आप देख रहे हैं, प्लीज़ इसको ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा। ये हमारे बच्चों ने बहुत ही मेहनत से बनाए हैं।
सो ये क्लासरूम है। यहाँ पर मैं क्यों बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरे समर वेकेशन, बच्चों के समर वेकेशन है, जुलाई से सेशन शुरू होने वाला है और उसके बाद आपको यहाँ पर सारे बच्चे बैठ के पढ़ते हुए नज़र आने वाले हैं। तो ये 10th E क्लासरूम है, जैसा कि मैंने अभी बाहर देखा है, यहाँ पर लगा हुआ है बोर्ड 10th E का। तो ये 10th E है, यहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ाई करने वाले हैं। कहाँ कबर्ड लगी हुई है, वाइट बोर्ड लगा हुआ है, ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड जिसे बोलते हैं, ग्रीन बोर्ड है, एंड पोडियम है फॉर टीचर्स। सो ये इस तरीके से जो क्लासरूम्स हैं वो है इस स्कूल की। और जुलाई से जब सेशन शुरू होगा तब सारे बच्चे यहाँ पर बैठकर लेक्चर ले रहे होंगे। हम साइंस लैब की तरफ आ चुके हैं और हम साइंस लैब में एंटर करते हैं। यहाँ पर कुछ टीचर्स हैं जो एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं और काफ़ी नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है जैसे हमारे स्कूल्स में होता था। बट लुक एट दिस लैब। ऐसा नहीं है कि हम सिखा रहे हैं उसके बाद उसको दिखा रहे हैं, कोशिश ये रहती है पहले उसको दिखाया जाए, समझाया जाए, उसके बाद उसके बारे में थ्योरेटिकली उसको पढ़ाया जाए। बेसिकली मुझे लगता है सबसे पहले साइंस ऐसा है जिसमें कि इंटरेस्ट बच्चे का डेवलप होना चाहिए, क्योंकि एक हमने यहाँ पे देखा है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में एक फोबिया होता है, तो वो फोबिया नहीं रहना चाहिए। मतलब हमारे स्कूल का और मैडम का, सर का, इनफैक्ट हमारा ये कंसेप्ट रहता है कि यहाँ बच्चे में ना फोबिया ना रहे। किसी चीज़ को अगर वो टच करके सीख रहा है तो टच में भी वो कोई चीज़ लर्न कर रहा है कि ऐसा उसमें क्या है, फील कर रहा है उसको। तो बच्चे जो है इजीली, ये तो अभी हमारी चलो न्यू बिल्डिंग है, उससे पहले भी ये सारी चीज़ें जो थी हमारे बच्चों के लिए बहुत ही इजीली बच्चा जो है आ सकता है, बच्चा टच करे, बच्चा सीखे, बच्चा क्वेश्चनिंग करे। तो ये साइंस है, ये नहीं कि हमने उसको बुक्स में पढ़ा दिया, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी बुक्स में पढ़ ही रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स मुझे लगता है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। तो ये थी जूनियर साइंस लैब। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब क्या माहौल है यार इस सरकारी स्कूल का। भाई हमारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से भी मैं कहता हूँ कि ये हाई लेवल था। लाइब्रेरिया, लैब्स, क्लासरूम्स, भाई क्या क्या बड़े बड़े हॉल और लिफ्ट। मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में लिफ्ट नहीं होगी, मैं बेट लगा के कहता हूँ। लेकिन वहाँ के सरकारी स्कूल, भारत की राजधानी, उसके अंदर भाई साहब एक ऐसा स्कूल बना दिया गया जिसके अंदर लिफ्ट है, 4 मंजिलें हैं, वजह 4 फ्लोर है इसके, 4 फ्लोर। आप अंदाजा लगा है इतना बड़ा स्कूल सरकारी बनाया अगलों ने, जो हमारी यूनिवर्सिटी भी 1000 गुना ज्यादा बेहतरीन है। आप अंदाजा लगा ना। एजुकेशन देखा जाए, मोदी जी जितनी भी हैं सारे एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं। बच्चा आगे निकल रहा है, ये सारे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि भारत सबका है। लेकिन वो इस तरह भारत को आगे लेके जा रहे कि बच्चा ट्रेन हो रहा है और बच्चा दुनिया में आज भारत के झंडे गाड़ है। हमारे यहाँ बच्चा क्या बोलता है, बड़े होके जिहाद करूंगा, काफरों को मारूंगा, आर्मी में जाके इंडिया को ठोकूंगा। इसके अलावा तो इधर के बच्चों की सोच ही नहीं है। वहां के बच्चे भाई साहब दुनिया को लीड करने का सोच रहे। भाई लाइब्रेरी के अंदर बच्चे स्टडी कर रहे थे और भाई डिफरेंट टॉपिक्स पे अपना पढ़ रहे थे। देखो ना ये चीज होते हैं सीखने वाली। वहाँ पर बाइबल रखी गई है, वहाँ पर उर्दू की किताब रखी गई है, वहाँ पर भाई साहब हिंदू धर्म से रिलेटेड किताबें रखी ताकि बच्चा हर कुछ पढ़े, उसे पता चले, नॉलेज लगे क्या है तो क्या नहीं, दुनिया में क्या चल रहा है, हर चीज का पता चले। इधर तो बात जो मौलानाओं के दिमाग में चल रहा होता है वही बच्चों के दिमाग में चला देते हैं कि भाई यही सब कुछ है। हमारे स्कूलों का खास हाल तुमने देखा हुआ है, हमारे सरकारी स्कूलों में गधे बांधे हुए होते हैं, गधे। वहाँ पर एजुकेशन दी नहीं जाती है और वहाँ पर ऐसा लेवल के स्कूल है यार। मैं कहता हूँ मेरी यहाँ वो प्रिंसिपल की इंग्लिश देखी है, हालांकि अभी इसका वाक्य में हुआ, हालांकि अभी 1 साल हुआ है। वो कौन वहाँ वो प्रिंसिपल नहीं थी, वो लाइब्रेरी की अंदाजा। हमारे पास जो MSc MA भी किया भी वो भी इंग्लिश नहीं बोल सकता टीचर। सही आपने जो डिग्री हाथ में उसने पकड़ी होती है। बिल्कुल आपकी बात लेवल स्कूल का तालिब इल्म है, स्कूल का टीचर है, वो भी इंग्लिश ऐसी बोलता है कि जैसे वो भी सरकारी स्कूल है यार। हम ये बार बार मेंशन करें सरकारी स्कूल, हमें तो ऐसा लग रहा है सरकारी नहीं थी तो प्राइवेट था। लेवल है भाई प्राइवेट स्कूल्स के भी ऐसे लेवल है। सोचो इंडिया में सरकारी स्कूल ऐसा है तो प्राइवेट फिर कैसा होगा। बिल्कुल लैब 10 किस्म के लैब सिर्फ इस सरकारी स्कूल के अंदर दिए गए और वो भी एक से बढ़कर एक। नाल मजे की बात है, लड़कियों के लिए कुकिंग का अलग वो होम साइंस था ना जो सारा उसके अंदर सिखाया जाता है, सब कुछ हर चीज सिखाया जाता है। ये वो दुनिया की हर चीज सिखाई जाती है। उधर की लड़कियों को ट्रेन किया जाता है तो लड़की को भुरके में घुसा के कमरे में बंद कर देता, बस जा बच्चे पैदा कर और बस खत्म। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है इधर ही बड़ा आदम करते तो भाई